कपल्स के बीच में होने वाले झगड़े और रिलेशनशिप इश्यूज में जो एक बहुत कॉमन जो इश्यू है ना दोस्तों, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव। मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को दूर करें परमानेंटली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरी 2 साल पुरानी बात है। मेरे एक क्लाइंट थे जो मेरे को कॉल करते हैं एक बार दिन में और बोलते हैं कि उनको कुछ अर्जेंट डिस्कस करना है और वो फेस टू फेस डिस्कस करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है, फिर आप शाम को घर पे आ जाइए। शाम को वो भाई साहब घर पे आते हैं, उनके साथ में उनकी वाइफ भी आती है। और फिर जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग एक दूसरे के लिए बोलते हैं। वो भाई साहब बोलते हैं कि भाई साहब 2 साल हुए शादी को, बस 10 बार अपने मायके जा चुकी है ये। जब मन करता है सामान उठाती मायके चली जाती है। ऊपर से वो बहन जी बोलती हैं, अरे भाई साहब क्या करें, 2 साल में 2.5 लाख के मोबाइल तोड़ चुके हैं और जाने कितनी चीजें तोड़ चुके हैं, कितनी क्रॉकरी तोड़ चुके हैं। मेरे तो घर वाले ना बिल्कुल परेशान हो रखे। वो तो बोलते छोड़ दो इनको, तलाक ले लो। मैंने कहा आप प्लीज दोनों शांत हो जाइए। फिर उसके बाद मैंने दोनों से 5-5 10-10 मिनट अकेले में बात की। फिर दोनों को साथ बैठा के बात की और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जस्ट ब्लेम गेम खेले जा रहे थे लगातार। मैंने कहा एक्चुअली ना गलती आपकी है ना गलती आपकी है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, आप दोनों ही सही हो, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। तो फिर वो बोले कि फिर गलत कौन है। मैंने गलत कौन है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है मेरा जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, मैं आपको 1-2 एक्सरसाइज भी कराऊंगा। आज जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपका जो एक माइंड सेट है वो अलग होगा। आपके ये वाले झगड़े बहुत हद तक कम हो जाएंगे। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको देना चाहता हूँ। वो बोले क्या है। मैं उनको 4 लाइनें देता हूँ। मैंने कहा 4 लाइनें आप लिख के अलग अलग बैठ के लिख के लेके आइए। वो लेके आता है। मैं उनसे पूछता हूँ आपने कौन से हैंड से लिखा। वो कहते हैं कि हमने राइट हैंड से लिखा। मैं कहता हूँ गुड। अब मैंने कहा इसी चीज को आप लेफ्ट हैंड से लिख के लेके आओ। तो कहते हैं ये कैसे करेंगे। मैंने कहा ट्राई तो करो यार। तो जाते हैं। वो जो भाई साहब हैं वो तो 1-2 अक्षर लिखते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि अपने से नहीं हो रहा साहब। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। और वो जो बहन जी थी वो थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की कोशिश करती हैं, बट उनके चेहरे पे परेशानी झलक रही थी। मैंने कहा ठीक है, आप भी रोक दीजिए, अब हम आगे बात करते हैं। फिर मैंने उन दोनों को बैठाया। मैंने बोला, मैंने कहा आप दोनों ने राइट हैंड से बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, कामली लिखा, मगर जब मैंने आपको वो चीज़ लेफ्ट हैंड से करने को बोली तो आप नहीं कर पाए। क्यों। तो बोले कि कैसे करेंगे, हमें आता ही नहीं है। मैंने कहा यस, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है। तो बोले क्या मतलब। मैंने कहा कि जो भाई साहब हैं उनको गुस्सा आता है, मोबाइल तोड़ देते हैं। आपको गुस्सा आता है, सामान उठाते हो, आप अपने मायके चले जाते हो। एक्चुअली ये चीजें आपके यहाँ अंदर बैठी हुई हैं। आप ये चीजें ऐसे नहीं जानबूझ के कर रहे हो। भाई साहब को थोड़ा सा गुस्सा आता है, गुस्सा आती है इनका और वो थोड़ा सा ऐसे बढ़ना चालू होता है और वो उठा के फाइनल क्या करता है, जो उनके हाथ में चीज होती है उसको उठा के तोड़ देता है। उनको लगता है कि तोड़ देने से चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। उधर फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है और आप अपना सामान उठा के चल देता है। तो बहन जी बोली कि तुम्हें करूँ क्या मैंने कहा चेंज करो चीज़ों को। तो कैसे चेंज करें। मैंने कहा मैं सब बताऊंगा, बिल्कुल आप तसल्ली कीजिए। बट मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने कहा कि आप उनकी सब्जी में मिर्च ज़्यादा डाल दीजिए, यदि आपको बदला ही लेना है तो। मैंने कहा आप कोई दूसरी चीज़ कर दीजिए। तो फिर दोनों हंसने लगे। मैंने कहा कि ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, ये जस्ट मैंने मजाक के तौर पे कहा। मैंने कहा कि आप दूसरी चीज कर सकते हो। बोलो क्या और कैसे। बट उसके बाद मैंने कहा कि आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो पैटर्न डेवलप है ही नहीं, आप फिक्स है। आपका जो माइंड है ना वो इतना ही सोचता है, उसी डायरेक्शन में सोचता है। जैसे होता है ना, सांड को लाल कपड़ा दिखाओ तो वो क्या करता है, मारने भागता है। उसी टाइप से आपके माइंड में फिक्स पैटर्न बन रखे हैं। उन पैटर्न को हटाना पड़ेगा, या पैटर्न को नहीं हटाएंगे तो हमें नए पैटर्न बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए मेरे को मेरे घर जाना है और उसका एक ही रास्ता है तो उसी से जाऊंगा। अब यदि 4 रास्ते बन जाए तो मेरी चॉइस है कि मैं इससे जाऊं, किससे जाऊं, किससे जाऊं, किससे जाऊं, राइट। तो वही चीज मैंने उनको की। तो दोस्तों, मैंने उनको साथ में ये भी समझाया कि मैंने मान लीजिए, मैंने उन बहन जी को बोला कि मान लीजिए ये जो भाई साहब है किसी दिन ये गुस्सा कर रहा है, कोई चीज है, तो मैंने कि किसी दिन आप घर जाने की बजाय एक काम करो, इनकी जो फेवरेट डिश है वो बना दो। तो बोला ये क्या भैया, ये तो गुस्सा कर रहा है, मैं इनको ऐसा करूं। मैंने यही तो करना है, इनको चौंकाना है। और मैंने कहा इससे चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। वो कहते वो कैसे होगी। मैंने कहा वो आदमी कितना गिल्ट में जाएगा, वो सोचेगा कि मैं तो इस पे गुस्सा कर रहा हूँ और ये मेरे से इतना प्यार दिखा रही है। तो ये बात तो सही है।
मैंने भाई साहब को बोला, मैंने कि जब वो कभी गुस्सा करे तो उनका बाहर खाना खिला के लाओ, उनको कुछ ऐसी चीजें करो जो पॉजिटिव हो। या मैंने कहा और सबसे अच्छा ऑप्शन, जब आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हो या कोई चीज ऐसी होती है, मैंने कहा आपका जो गुल्लक है उसमें 2000 रुपये डाल दो, साल के अंत में देखो कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, उस पैसे की एफडी करा दो, एफडी नहीं कराना तो मेरे को दे दो। तो बोले कि हाँ ये ज्यादा ऑप्शन है, मैंने एफडी करा दें, मैंने एफडी करा दी। दोस्तों उसके बाद मैंने उनको एक एक्सरसाइज दी और वो एक्सरसाइज करीब घंटे भर तक चली और उनके माइंड में मैंने कुछ नए पैटर्न डेवलप किए। और दोस्तों सेम चीजें मैं आप लोगों को भी करा सकता हूं, बट एक्चुअली इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा फिर ये। तो एक्चुअली ऐसा करते हैं, मैं एक मास्टर क्लास लेता हूँ, मैं उस मास्टर क्लास में वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर क्लास है, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास रखेंगे। और उस मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपके माइंड सेट में जो चीजें ब्लॉक्ड है, नए रास्ते, नए पैटर्न कैसे बनाए जाए, ताकि आपको पता चले कि घर जाने के 4 रास्ते हैं, एक ही रास्ता नहीं है। कि गुस्सा करने में मोबाइल तोड़ना जरूरी नहीं है, मोबाइल तोड़ के 50,000 का नुकसान करना समझदारी काम नहीं, राइट। आप उठा के सामान उठा के आप अपने मायके जा रहे हो, समझदारी का काम नहीं है। लोग बात देखते हैं, राइट, और लोग बात देखते हैं और वो पीछे से आपका मजाक उड़ाएंगे, पीछे क्या सामने भी उड़ाएंगे, और वो कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद बोले कि मेरे पेरेंट्स तलाक का बोल रहे हैं, मैंने कहा तलाक कोई ऑप्शन ही नहीं है। कितने आप हस्बैंड करोगे, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, मैंने कि कितना भी कर लो, आपका घर जाना नहीं छूटेगा, इनका मोबाइल तोड़ना नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न बने हुए हैं, वो पैटर्न हमारे को ब्रेक करने हैं। तो दोस्तों ये वाला एक्सरसाइज मैं लेके आने वाला हूं जल्दी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, और उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कीजिए और हम उस मास्टर क्लास में मिलेंगे। वो करीब 1 से 1.5 घंटे का एक मास्टर क्लास होगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, कैसे पैटर्न को ब्रेक किया जाए, कैसे नए पैटर्न डेवलप किए जाए, और कैसे आप अपनी लाइफ को काफी हद तक ईजी कर सकते हो। दोस्तों एक ही लाइफ है, उसको लड़के बिता लो या उसको अच्छे से बिता लो, ठीक है। रिलेशनशिप तो रखना ही है किसी न किसी से, क्योंकि अकेले जिंदगी नहीं बीतती है। तो कितना लड़ोगे यार, कुछ ऐसी चीजें कर लो ना जिससे चीजें इजी हो जाए, आपकी भी और उनकी भी, अच्छे से जिंदगी बीते। यदि आपको भैया ऐसा लगता है कि नहीं हमारे को तो लड़के बितानी है, ऑप्शन बुरा नहीं है, कर सकते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि चीजें इजी करें, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं। कोशिश कीजिए, मिलेंगे आपको। एक दूसरे में अच्छी चीजें तलाशिए, एक दूसरे के अंदर देखिए कि वो क्या चीज है, कैसे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। छोड़ने को 1000 छोड़ देना, परफेक्ट कोई नहीं मिलने वाला है इस संसार में, परफेक्ट कोई है ही नहीं भाई, ठीक है। ना कोई परफेक्ट, ना कोई भाई है, ना कोई बहन परफेक्ट है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छी, कोई ना कोई बुरी चीज होती है। बुरे पे फोकस करो, बुरी चीजें आ जाएंगी, अच्छे पे फोकस करो, अच्छी चीजें आ जाएंगी। दूसरे की जो अच्छी चीजें हैं उनकी बढ़ाई करो, उनको बढ़ाओ अच्छी चीजों को, उससे क्या होगा, दूसरों की फिर बुरी चीजें ढक जाएंगी। और जब दूसरे को लगेगा कि यार मेरी तो इतनी अच्छी इमेज है, तो ऑटोमेटिकली अपनी बुरी चीजें करना कम कर देगा। क्योंकि इमेज जो है ना, इज्जत जो है हमारी, वो बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। थोड़ा काम कीजिए उस डायरेक्शन में। दोस्तों कल मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।